नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है कि 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी ऑल इंडिया के सभी टीचर्स के लिए टेट का आदेश दे दिया। अब दोस्तों ऐसे में तमाम सरकारों ने पुनर्विचार याचिका डाल रखी है। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं और ये खबर आपके लिए एक झटका हो सकती है। जी हाँ साथियों, एक ऐसा मैटर आया है जिसमें शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य किया गया है और सरकार ने उनसे कहा है कि अगर आपको नौकरी में बने रहना तो टेट करना पड़ेगा। आखिर वो कहाँ का मामला है दोस्तों? मामला चाहे कहाँ का भी हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि टेट की अनिवार्यता थोपी जा रही है शिक्षकों के ऊपर, जो कि गलत है। अतः दोस्तों मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और इसके साथ ही सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र का मामला है। महाराष्ट्र से ही ये टेट का जो बवंडर है वो उठा है। तो महाराष्ट्र का ये मामला है, फिर से निकल के आया है टेट रूपी एक जिन्न। देखिएगा, महाराष्ट्र के जनजातीय विकास विभाग ने एक महत्वपूर्ण सरकारी आदेश जीआर निकाला है। जी हाँ दोस्तों, इसके तहत आश्रम स्कूल यानी जनजातीय बच्चों के लिए आवासीय स्कूल है महाराष्ट्र में। जो जनजातीय बच्चे होते हैं तो वहां पर एक विभाग है जनजातीय विकास विभाग, तो वहां पर आवासीय विद्यालय है बच्चों के लिए। तो आवासीय स्कूल में कार्यरत टीचर्स के लिए नया नियम लागू किया गया है महाराष्ट्र में। देखिएगा क्या लिया है। नियम के अनुसार जो टीचर 2009, ध्यान दीजिएगा ये मैटर वही चल रहा है जो टेट वाला मैटर सभी के लिए चल रहा है, ये भी वही मैटर है। जो टीचर 2009 में बच्चों और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम आरटी लागू होने से पहले नियुक्त हुए थे, ध्यान दीजिएगा, और जिनके रिटायरमेंट में अभी 5 साल से अधिक समय बचा है, उन्हें 2 साल के भीतर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करनी होगी। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, 1 सितंबर 2027 तक ये परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। तो यहाँ पर बाउंडेशन कर दिया 2 साल का। यदि कोई भी टीचर ये एग्जाम पास नहीं कर पाता है तो उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। देखिएगा किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार, मतलब दो मोह वाली बात चल रही है। एक तरफ से सरकार कह रही है नहीं हम शिक्षकों का साथ लेंगे, साथ देंगे, पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन दोस्तों पेट में कितनी गंदगी भरी पड़ी है। अरे आपको जो करना है क्लियर बात कीजिएगा, आप दिलासा क्यों देते हैं? सबसे बड़ी बात है, चित्त भी आपकी पट्ट भी आपकी, ऐसा नहीं हो सकता है। देखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के अनुसार, ये न्यूज़पेपर है इंडियन एक्सप्रेस, ये नियम विभाग के अधीन आने वाले सरकारी सहायता प्राप्त आश्रम स्कूलों पर लागू होता है। इन स्कूलों की संख्या राज्य में लगभग 480 स्कूल हैं। सोचिएगा पूरे महाराष्ट्र में 480 स्कूल हैं जनजाति वाले स्कूल, चाहे 480 हो चाहे 48 हो चाहे 4 स्कूल हो, लेकिन जो नियम है ये कि आपको टेट करना पड़ेगा वरना नौकरी से बाहर, ये गलत है। जिन टीचरों के रिटायरमेंट में 5 साल से कम समय बचा है उन्हें इस नियम से छूट दी गई है, बशर्ते वो किसी प्रमोशन की मांग ना कर रहे हो। तो जो टीचर्स 5 साल से कम समय बचा है, वही सुप्रीम कोर्ट का आदेश इन्होंने डाल दिया कि 5 साल का जो जिनको है उनको टेट नहीं करना है, और लेकिन प्रमोशन के लिए वो होल्ला नहीं मारेंगे कि नहीं हमें प्रमोशन दीजिए कीजिए। तो यहाँ पर साथियों ये उन्होंने शर्त रखी है। ये आदेश सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2025 के उस फैसले के बाद आया है जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि क्लास 1 से 8 तक के सभी टीचर्स को टेट क्वालिफाइड होना जरूरी है। कोर्ट ने यह भी कहा कि नियम केवल नए टीचर्स के लिए नहीं बल्कि सेवा में पहले से कार्यरत शिक्षकों पर भी पूर्वव्यापी रूप से लागू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सभी के लिए लागू किया है सुप्रीम कोर्ट ने। महाराष्ट्र में ये किसी भी विभाग द्वारा कोर्ट के फैसले के बाद जारी किया गया पहला आदेश है। ये पहला आदेश किया है। तो महाराष्ट्र सरकार फिर ये क्यों कह रही है कि हम पुनर्विचार याचिका दाखिल कर रहे हैं, हम शिक्षकों के साथ हैं? तो ये दोगलापन क्यों, कहाँ से ये लोग लाते हैं? इस फैसले ने टीचर में बीच काफी चिंता खड़ी कर दी है। चिंता की बात है भैया, नौकरी चली जाएगी। टीचरों का कहना है महाराष्ट्र में टेट 2013 से पहले लागू ही नहीं था। सही बात है, क्योंकि जहां तक मुझे पता है टेट जो पहला टेट हुआ है वो शायद 2011 में हुआ है। 2011 वाला पहला टेट है। ऐसे में 2013 से पहले नियुक्त हजारों शिक्षकों के लिए 2 साल की इतनी कम अवधि में टेट पास करना बेहद मुश्किल होगा। महाराष्ट्र संकुल प्रिंसिपल एसोसिएशन के महेंद्र गढ़पुले ने कहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य सरकार ने टेट के पूर्वव्यापी लागू करने पर 3 महीने से अधिक समय तक अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की। तो 3 महीने उनका वैसे ही समय निकाल दिया। स्पष्ट कीजिए आप
कि शिक्षकों को टेट देना या नहीं देना है, अब ऊहापोह की स्थिति कर रखी है। नुकसान तो टीचर्स का हो रहा है। लेकिन जनजातीय विकास विभाग ने यह संकल्प स्पष्ट संकेत देता है कि राज्य टेट को पूर्वव्यापी रूप से लागू करने जा रहा है। इससे पूरे राज्य के शिक्षकों में भ्रम और नौकरी जाने की आशंका बढ़ गई है। अब इस फैसले पर राज्य सरकार क्या करती है, ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। फिलहाल राज्य के टीचर अनिश्चितता में है। सौजन्य से लल्लन टॉप, तो लल्लन टॉप आप जानते होंगे न्यूज़पेपर है और एक यूट्यूब चैनल है, काफी है और आज तक मीडिया का ही हिस्सा है। साथियों, सबसे बड़ी बात है, अगर ये फैसला लागू होता है तो फिर ये सरकार पुनर्विचार याचिका क्यों दाखिल कर रही है, और क्या सरकार ये क्लियर स्पष्ट करेगी कि वह शिक्षकों को टेट के लिए बात नहीं करेगी? ये दोहरा मापदंड क्यों अपनाया जा रहा है? जनजातिवाद शिक्षकों के लिए टेट की बात करी जा रही है, तो ऐसे तो साथियों देखा जाए तो पूरे महाराष्ट्र में लागू हो जाएगा। जब पूरा महाराष्ट्र लागू कर देगा सभी के लिए, तो पूरे ऑल इंडिया में लागू हो जाएगा। तो यहाँ पर सरकार को परेशान नहीं करना है, टीचर्स को अपनी स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि टीचर टेट करे या नहीं करे? ये दो मोह वाली बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। फिलहाल साथियों, आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आप मुझे किस राज्य से देख रहे हो या जिले से देख रहे हो ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।